सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 251 के 22 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शहजाद अहमद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और दोबारा पोलिंग के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करते हुए मजीद समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान JUI के सैयद समीउल्लाह की जानिब से एडवोकेट कामरान मुर्तजा अदालत में पेश हुए। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात में NA 251 से सैयद समीउल्लाह कामयाब हुए थे, ताहम 22 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 मिसिंग होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सिडनी के साहिल पर होने वाले हमले में मुलविस साजिद अकरम के भारतीय होने का इंकशाफ हुआ है। हमला आवर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले एक शख्स के मुताबिक नवीद के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से, जबकि वालिदा इटली की शहरी हैं। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से इसे पाकिस्तान के साथ जोड़ने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। ताहम ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम और पाकिस्तान की कम्युनिटी ने वाज़ेह किया कि हमला आवरों के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। मजीद ये कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था, न कि टूरिस्ट वीजे पर, जैसा कि भारतीय मीडिया ने दावा किया। विफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने कहा है कि हुकूक और इंसाफ के उसूलों का इत्तलाक बिला इम्तियाज होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद तहजीबियों के 11वें आलमी फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने जोर दिया कि ख़वातीन, अक़लियतों, बच्चों और माहौलियात के हुकूक बुनियादी और नाकाबिले तरदीद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हुकूक भी इतने ही अहमियत रखते हैं और कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी वही हुकूक मिलने चाहिए जो दुनिया भर की अक़लियतों को हासिल हैं। मुसद्दिक मलिक ने पानी के मुनसिफाना इस्तेमाल पर भी जोर देते हुए कहा कि बालाई दरिया किनारे ममालिक पर लाजिम है कि वो ज़ेरी दरिया किनारे ममालिक के हुकूक का एहतराम करे, क्योंकि मुनसिफाना आबी तकसीम के बगैर इलाकाई इस्तेहकाम और पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल, भारत और अफगानिस्तान की जानिब से फैलाया गया गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। ज़राए और पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने पाकिस्तान होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की ब्रीफिंग्स में भी पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसके बावजूद इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट और रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सबसे पहले हमला आवरों को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। हक़ाइक़ के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया, बाद पार्टनर वीज़ा हासिल कर लिया। गुज़श्ता 10 साल से गन क्लब का रुकन था और इसके पास लाइसेंस याफ्ता असलहा मौजूद था, जबकि इसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पला बड़ा और इसके पास कोई असलहा लाइसेंस नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी साहिल पर फायरिंग के वाक़े के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के कवानीन में नरमी कर दी। सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को फौरी तौर पर फ़ोन फराहम किए गए ताकि वो अपने ख़ानदान और करीबी अजीज़ो अकारिब की खैरियत दरियाफ्त कर सकें। वाक़े के वक्त खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे और आम तौर पर एंटी करप्शन कोड के तहत मैच से कबल या दौरान खिलाड़ियों को फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। सिडनी सिक्सर्स का ये मैच पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ था, जिसके दौरान कवानीन में ये इस्तिस्ना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा काजी अनवर एडवोकेट ने पार्टी को अपना तहरीरी इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में गैर मुतल्लका अफराद की नामजदगी की तौसीक पर शदीद नाराजगी जाहिर की। काजी अनवर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से उनकी नामजदगी बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की, जबकि सलमान अकरम राजा और हामिद खान ने तहरीरी हुक्म जारी किया। उन्होंने पार्टी क़यादत बशमूल अलीमा खान पर भी तनकीद की कि उन्होंने गैर मुतल्लका अफराद की तौसीक की, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जरिए अमल दरामद किया गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों गैर मुतल्लका उम्मीदवार कामयाब और काजी अनवर एडवोकेट नाकाम रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि पोलियो का मर्ज कुछ सालों से दोबारा बढ़ रहा है और रवां साल सिंध में 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वालिदैन और आवाम से अपील की गई है कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने कराची के पुरानी हाजी कैंप CMC स्कूल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 7 रोज़ा मुहिम 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान सिंध के 30 अजला की 1345 UCs में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो नहीं और ये शर्मिंदगी की बात है कि दुनिया में सिर्फ ये दोनों ममालिक मुतासिर हैं। पोलियो से बचाव का वाहिद तरीका कतरे पिलाना है और मुहिम में गफलत पर अफसरान को सजा और मुअत्तली भी दी गई है।
جرمنی نے افغان پناہ گزین پروگرام فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کو روکنا بتایا گیا ہے۔ جرمن میڈیا کے مطابق ملک میں 640 افغان پناہ گزینوں کو داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ جرمن وزارت داخلہ کے مطابق جرمنی آنے کے منتظر افغان مہاجرین کے داخلے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق افغان طالبان کے شدت پسندانہ پالیسیوں نے عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے پر مجبور کیا ہے۔ 2024 میں جرمنی نے 28 اور 2025 میں 81 مجرمانہ کارروائیوں پر افغان باشندوں کو ملک بدر کیا تھا۔ سیشن کورٹ لاہور نے NCCIA کے مقدمے میں صحافی شاکر اعوان کو عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے شاکر اعوان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت 23 دسمبر تک برقرار رکھی۔ ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد قریشی نے سماعت کی اور شاکر اعوان کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ NCCIA شاکر اعوان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر چکا ہے۔